बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 24 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था जो निफ्टी का व्यू वो ये था कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो लेवल्स है हमारे 16,400 और 16,360 टू बी प्रिसाइज, इन लेवल्स के आसपास अगर 16,360 के आसपास अगर आती है निफ्टी तो हमें एक बाइंग का ट्रेड देखना है और जो हमारा जो व्यू है वो बाइंग ऑन डिप्स रहेगा अगर निफ्टी नीचे आती है तो। अब आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी ने उस दिन पैनिक सेशन में 23 अगस्त के सेशन में यहाँ पे जो लो बनाया वो 16,400 के आसपास बनाया, लेकिन जो हमारा जो लेवल था वो 16,360 था। तो इसी चक्कर में हम एक बाइंग एंट्री लेने से चूके, लेकिन क्योंकि हमारा व्यू जो था वो बाइंग ऑन डिप्स का ही था नीचे के लेवल्स पे, तो एटलीस्ट हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं कैरी करी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अगर बाइंग नहीं करी होगी, बाइंग से चूके होंगे, तो एटलीस्ट आप शॉर्ट्स नहीं कैरी कर रहे होंगे और आपको जो आज की जो रैली आई है मार्केट में उसके अंदर आपको शॉर्ट साइड पे कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। तो अब इसी के साथ चलते हैं, जो आज का जो प्राइस एक्शन जो हुआ है मार्केट में उसको डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे कल का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे को एक क्लियर एक रैली देखने को मिली मार्केट में, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली और उसके बाद जो है निफ्टी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट चढ़कर 615 के आसपास बंद हुई है। तो अगर इसी बेसिस पे अगर हम कल का व्यू बनाएं, इसी आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो कल का कोई खास व्यू बन के नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कल जो है निफ्टी में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। एक जो ये लेवल है, ये जो मैंने आपके लिए प्लॉट किया है वो है 590, 16,590 का लेवल। यहाँ पर एक इसको एक सपोर्ट मिल सकती है नीचे की साइड पे। और अगर हम देखें तो इसके अंदर एक अर्ली एक ट्रेंड लाइन भी हम प्लॉट कर सकते हैं जो कि इसकी प्रोबेबल ट्रेंड लाइन बन सकती है जाके, और उसका भी जो लेवल आ रहा है वो भी 590 पे आ रहा है। तो अगर हो सकता है कि 590 पे एक बार ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आए तो वहां पर हमारा को एक छोटा मोटा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन कोई खास उसके अंदर कन्विक्शन मेरे को नहीं आ रही है। तो कल के दिन पे निफ्टी के अंदर हम एक ट्रेड अवॉइड करेंगे और कल वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम उन पे फोकस करेंगे। और अगर जिनके पास ऑलरेडी कोई ट्रेड या कोई पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं तो 590 के एसएल के साथ वो लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे अगर कोई शॉर्ट साइड में फंसा हुआ है तो उसके लिए 16,700 जो इसका जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ये उसका एसएल लेके बैठे और नीचे की साइड पे एक बार ये एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी हमने जो व्यू बनाया था, पहला जो व्यू था ये था, वो यहाँ पर अगर गैप अप हमारे को मिलेगा तो हमारे को इस ये जो कैंडल थी 23 अगस्त की जो कैंडल थी वो यहाँ पर हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे खुली थी 35,400, और वहां से हमारे को अपनी जो सपोर्ट जोन है 35,000 के आसपास, वहां पर इसको आते हुए हमने देखा। और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड व्यू था वो ये था कि नीचे के लेवल पे 35,000 और 34,900 जो इसके लोस लगे थे, उन लेवल्स पे हमने सेलिंग नहीं करनी, वहां से हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्योंकि हमने इसकी आरएसआई की स्टडी करी थी और आरएसआई जो है वो बारी बारी जो है इसके 30 के लेवल से सपोर्ट लेती है और वहां से हमारे को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। तो सेम सिनारियो हमारा आज भी प्ले आउट होते हुए नजर आया। कल के दिन पे इसने वापस से जो प्रीवियस डे का जो लो था अराउंड 34,900 का, उसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट कराई हल्की सी, और उसके बाद वहां से हमारे को आवरली कैंडल में, आवरली चार्ट में हमारे को एक रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पर मैंने आपको मार्क किया हुआ एरो से। और उसके बाद हमारा हमारा जो व्यू था, जो इसके अंदर हम एक बाइंग एक्टिविटी देखने वाले थे, वो बाइंग एक्टिविटी आज हमें देखने को मिली और आज इसने बल्कि निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया। और फर्स्ट जो टारगेट था वो इजीली 35,400 का जो था, हमारी जो रेजिस्टेंस जोन थी, वहां पर इसने इजीली अचीव किया। और उसके बाद उसके ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग देके जो हमारे तो सेकंड रेजिस्टेंस जो थी इसकी 35,700 के आसपास, वहां पर दूसरा टारगेट भी इसने अचीव किया। तो ये वाली जो हमारा मूव था, आई होप ये वाला मूव आपने पकड़ा होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारे लेवल्स के आसपास से ही घूमा है। तो इसके अंदर हमारे को एक बाइंग साइड का ट्रेड मिला होगा। आपको मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे को कमेंट करके प्लीज मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ अगर हम आज का जो प्राइस एक्शन को स्टडी करें तो ये ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। तो कल के दिन पे इसका इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर ये जो इसकी जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका जो लो बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 35,635। तो मोटा मोटी 35,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है
तो उसके अंदर एक शॉर्ट साइड का क्लियर कट ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है 35,700 और 35,800। तो ये वहीं से यू टर्न लेती नजर आएगी और वहां से हमारे को इमीडिएटली जो पहला टारगेट होगा हमारे को ये 35,300 के आसपास मिलेगा। और उसके बाद वापस से बैंक निफ्टी 35,000 तक भी दोबारा से एक बारी टच करने आ सकती है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है और इसका जो ट्रेड है वो मिस नहीं करना है। और अगर यहाँ से अगर गैप अप होता है हल्का सा, तो 35,800 के लेवल के ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट्स के लिए सस्टेन करती है, तभी हम इसके अंदर कोई बाय साइड का ट्रेड देखेंगे। और उसका जो टारगेट होगा, जो इसकी जो रेजिस्टेंस है, वेल नोन रेजिस्टेंस है, जो अब 36,200 के आसपास यहाँ पे, ये जो मैंने एरो मार्क किया है यहाँ पे, तो वहां तक इसका टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे दोनों साइड के सिनेरियो। 35,600 के नीचे सस्टेन होने पे 35,300 तक का टारगेट आ सकता है। और उसके बाद यहाँ से हमारे को 35,300 से अगर रिवर्सल 15 मिनट में मिले, तो वापस से हम एक बाई साइड का ट्रेड भी देख सकते हैं और वापस से 35,700 का टारगेट दोबारा अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक डबल साइडेड एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है। और ब्रेकआउट अगर ट्रेड देखना है तो 35,800 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा 15 मिनट के लिए। उसी के बाद ये यहाँ पर हमारे को 36,200 तक का टारगेट दिखा सकती है। और नीचे की साइड पे 35,300 के नीचे अगर ब्रेकआउट एक और मिलता है, तो वहां से हमें वापस से 35,000 का जो है ये जो रेंज है यहाँ तक का टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं हम हमारा जो मिड कैप इंडेक्स है उसको मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मिड कैप इंडेक्स में देखिए हमने यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन बनाई थी, हालांकि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, लेकिन उसके बाद हमने सपोर्ट जोन बनाई थी अराउंड 7200। और हमने एनालाइज किया था कि इसके नीचे ही हम कोई कॉल लेंगे कि जो पैनिक सेलिंग है वो इसके नीचे ही आएगी। तो आज हम क्लियरली देख सकते हैं कल के सेशन पे इसने 7200 के आसपास क्लोजिंग दी और आज उसी लेवल को सपोर्ट लेके इसने एक हमारे को बुलिश रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। तो आने वाले दिन में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे मिड कैप्स, लेकिन ज़रूर हो सकता है कि जो उनके अंदर जो एक सेलिंग का दौर चल रहा था उसके अंदर एक हमारे को पॉज देखने को मिल सकता है। और सेलेक्टिव मिड कैप्स हैं जो एक अच्छी क्वालिटी मिड कैप्स हैं, उनके अंदर हमारे को कुछ बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारा मिड कैप इंडेक्स का जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब चलते हैं हम अपने निफ्टी फार्मा की तरफ। अब अगर हम निफ्टी फार्मा का इंडेक्स देखें, तो हमारे जो सपोर्ट जो लेवल से मैं बारी बारी आपके साथ ये चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आजकल मैं डेली आपके साथ मिड कैप, स्मॉल कैप और इस निफ्टी फार्मा का भी चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सेलिंग इनके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमने जो इसके दो लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे 13,850 के आसपास और नीचे 13,600। तो आज ये इसने एक पैनिक करवाया, इसने दोनों ही जो लास्ट के दो डेली जो कैंडल्स हैं उनका लो ब्रीच कराया। 13,600 के नीचे एक बारी के लिए इसने गई है और 13,580 का लो भी अचीव किया। और उसके बाद इसके अंदर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। और अब देखिए आप यहाँ पर हमारे को एक पूरा कंप्लीट एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है इस चार्ट में। तो आई होप यहाँ से अब एक हमारे को निफ्टी फार्मा और जो फार्मा के जो स्टॉक्स हैं और यहाँ से उनके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो ये था हमारा निफ्टी फार्मा इंडेक्स का अपडेट। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक्स की तरफ। तो मैंने टाटा स्टील का आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। जब मार्केट क्लोज होने वाली थी मैंने शॉर्ट साइड का एक ट्रेड लिया है, इसके अंदर एक सितंबर सीरीज की पुट ली है। और उसका जो लॉजिक है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करी थी उसके ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए कल 1360 के नीचे इसके अंदर इसने हमारे को एक कंफर्मेशन दी और वहां से ऑलरेडी हमारे को एक अच्छा खासा इसने 1310 तक का लो दिखाया। और उसके बाद इसके अंदर काफी एक शार्प पुल बैक देखने को मिला। लेकिन आज आप देखिए तो 1420 जो इसी ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, जो इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं पर ये आया है और वहां से इसने एक रेजिस्टेंस ली है। तो उसी बेसिस पे मैंने इसके अंदर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है और इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर कल के दिन पे वापस से 1420 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया, जो हमारा जो ट्रेड है वो उसका जो व्यू है वो निगेट होता हुआ नजर आएगा, तो उसके बाद हम उसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर वापस से चला नीचे की तरफ, तो जो हमारा जो ये टारगेट है, फर्स्ट जो टारगेट आएगा वो 1360 तक का हमारे को इजीली इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है वापस से। तो ये है मेरा लॉजिक उस ट्रेड को लेने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो अब जो सेकंड स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। सीमेंट स्टॉक्स में ऑलरेडी हमें काफ़ी रैली देखने को
मिली है। और इसमें भी देख सकते हैं हम कि 7,000 के लेवल से इसका एक ब्रेकआउट आया था, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 7,900 तक गया, यहाँ पर स्विंग हाई, और उसके बाद इसके अंदर एक करेक्शन भी देखने को मिली है। तो उस करेक्शन में इसने मल्टीपल सपोर्ट अपनी जो है यहाँ पर 7,300 के लेवल पे इसने मेंटेन करी है। और कल के जो पैनिक जो सेशन था उसके अंदर भी इसने 7,300 लेवल को अपना नहीं ब्रीच किया। और आज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे को एक इनसाइड कैंडल मिली है, तो इस इनसाइड कैंडल के बेसिस पे इसके अंदर अब जो व्यू है वो बदलता हुआ नजर आएगा, इसकी जो करेक्शन है वो ओवर होती हुई नजर आएगी, और यहाँ से इसके अंदर एक अच्छी खासी वापस से जो है अपसाइड की रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो इसके अंदर जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड हमारे को 7,700 का, और उसके बाद ये वापस से अपने स्विंग हाई की तरफ भी जा सकता है, जो इसका स्विंग हाई है अराउंड 7,900 का। तो अभी स्टॉक जो अवेलेबल है वो अराउंड 7450 के आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ से हमारे को अच्छी खासी 250 से लेकर 400 पॉइंट की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसको आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा, इसके जो भी लेवल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं कल अपडेट करूंगा। तो अभी इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है IGPL, IG पेट्रोकेमिकल के नाम से इसको जाना जाता है। अभी आप ये देखिए एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है, और इसका जो अप ट्रेंड है वो 5 नवंबर 2020 से 270 के लेवल से इसका शुरू हुआ था, और बारी बारी इसी ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक सपोर्ट लेके चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज भी इसने जो अपनी जो पूरी करेक्शन है ये ओवर करी है, और आज हमारे को इसने एक बाइंग सिग्नल दिया है। यहाँ पर एक इसने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो इसका ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसके बेसिस पे हमने इसके अंदर एक बाइंग साइड का ट्रेड देखा है। तो ये मिड कैप स्टॉक है, तो मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा है कि एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी के चलते हमने इसके अंदर भी रिवर्सल फाइंड किया है, तो इसीलिए इसको पिक किया है। और इसके अंदर जो पहला टारगेट है हमें वो 640 का देखने को मिल सकता है, और ऊपर बाद में वापस से ये अपने जो स्विंग हाई है इसने जो अचीव किया था अराउंड 750 और 730 का जो लेवल है वहां तक भी ये वापस से जा सकता है। तो ये है हमारा IG पेट्रोकेमिकल, और इसी स्टॉक को हमने अपने वीकेंड चार्टिंग के सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है, इसका फंडामेंटल और इसका टेक्निकल ओवरव्यू फॉर द मीडियम टर्म। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के जो मेरी तरफ से स्टॉक पिक्स थी। अब चलते हैं हम जो हमारे को जो क्वेरीज आई हैं उसके उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेरी है वो है स्पिक स्टॉक पे। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 51 के आसपास अभी चल रहा है। इसको हमने रिसेंटली डिस्कवर किया था अराउंड ये वाली जो कैंडल है। तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर जो इसने एक बुलिश हैमर बनाया था वहां पर हमने इसको डिस्कवर किया था, और इसके अंदर एंट्री भी ली थी, और उसके बाद जो है वहां से ये चला भी, कंफर्मेशन भी मिली। बट उसके बाद जो मिड कैप में जो सारी जो सेलिंग आ रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में, उसके बेसिस पे इसके अंदर भी फर्क पड़ा और यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन देखने को मिली। बट आज के दिन पर जो एक थोड़ी सी जो हमें रिकवरी देखने को मिली है स्मॉल कैप और मिड कैप्स में, उसके बेसिस पे इसने जो सपोर्ट है अपनी 48 के आसपास वहीं पर हमारे को एक रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ से वापस से अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, और जो पहले हमने जो टारगेट डिस्कस करे थे अराउंड 68, वो टारगेट भी मिल सकता है। और इसका जो दूसरा जो टारगेट होगा, जो इंटरिम एक जो रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है वो 60 का लेवल है। तो यहाँ से अराउंड 51 से ये 60 और 68 दो लेवल्स टच कर सकता है। तो जिन्होंने पहले से स्टॉक बाय किया हुआ है 50-56 के आसपास, वो इसके अंदर एक एवरेजिंग भी कर सकते हैं धीरे धीरे, और वहां से अपना जो 60 के टारगेट की तरफ वो इजीली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था स्पिक का फॉलोअप। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेरी स्टॉक की तरफ। तो हमारी जो लास्ट स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी। अब इसके अंदर देखिए हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था ऑलरेडी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसके बेसिस पे ये ऊपर गया, लेकिन इसने अपना पूरा टारगेट अचीव नहीं किया। जो टारगेट था इसका वो था अराउंड 8,000 के आसपास, और इसने जो हमारे को जो प्राइस एक्शन दिखाया था वो था यहाँ पर 7,700। तो ये 7,700 जो मैंने एरो से मार्क किया है वहां से इसके अंदर लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और वहां से ये करेक्ट होते हुए अराउंड अभी 6,800 के आसपास आ चुका है। तो ये पूरा जो मारुति का स्टॉक है वैसे भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरी रैली में। तो अब जो करंट सिनेरियो पे अगर हम देखें तो इसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर का लो था वो था अराउंड 6,800 के आसपास, और ये उसी लो के आसपास अभी चलता हुआ नजर आ रहा है।
तो अगर इस लो के नीचे ये कन्विंसिंग हमारे को 2 दिन क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ से इसके अंदर एक बेरिश जो इसके अंदर ऑलरेडी जो करेक्शन चल रही है वो करेक्शन कंटिन्यू भी हो सकती है, और जो स्टॉक है हमारे को वापस से जो इसका जो स्विंग लो था यहाँ पर 6400 का, वहां तक भी देखने को हमें इसका जो प्राइस है वो मिल सकता है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल के कोई साइन दिखाए, अभी नहीं दिखा रहा है कोई भी, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अराउंड 7100 तक की एक रैली आ सकती है। तो अभी जो ये स्टॉक है, अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में स्टॉक है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर ये 68 6750 के नीचे हमारे को कन्विंसिंगली क्लोजिंग देता है तो वहां से इसकी डाउन साइड ओपन हो सकती है। और अगर ये 6900 के आसपास क्लोजिंग देता है वापस से, तो इसकी वहां से एक अपसाइड ओपन हो सकती है। तो ये है स्टॉक का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको जो आपकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हुई होंगी और आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।